अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सोने से कबल हमारे कुछ मामलात होते हैं। सोने से पहले हम लोग ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात वगैरह करके सोते हैं। इसी तरह बाज़ हमारे भाई और बहनें जो हैं वो सोने से पहले आयतुल कुर्सी की भी तिलावत करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। बल्कि आयतुल कुर्सी की तिलावत करने के साथ साथ सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत हैं इनकी भी हमें तिलावत करनी चाहिए। हज़रत उमर और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि वो शख्स बेवकूफ़ है जो सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को पढ़ना छोड़ देता है। तो इसे मालूम हुआ कि सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत हैं इनकी भी तिलावत करनी चाहिए और इसी तरह आयतुल कुर्सी भी पढ़नी चाहिए, सूरत फातिहा भी पढ़कर सोना चाहिए और इसी तरह तस्बीहात फातिमा इसको भी पढ़ना चाहिए। चारों कुल पढ़कर हमें सोना चाहिए। कुल मिला के ये है कि हमें ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात अल्लाह का ज़िक्र करके सोना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आजकल ये जो मोबाइल है, बस यूं रील्स देखते देखते ना जाने कब आंख लग गई, कब नींद आ गई, कब मोबाइल सीने पे गिर गया और ऐसे ही रील्स देखते देखते सो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। अब खुद सोचें कि जो शख्स रील्स देखते देखते सो गया इसका इंजाम क्या होगा। तो हमें चाहिए कि हमें ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात वगैरह जो है वो अल्लाह का ज़िक्र करके सोना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स बेवुज़ू था तो क्या वो तस्बीहात ज़िक्र व अज़कार या फिर कुरान मजीद की तिलावत जिस तरह सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत हैं या फिर आयतुल कुर्सी है या फिर चारों कुल हैं ये बगैर वुज़ू पढ़ सकता है? और इसी तरह क्या बिस्तर पर लेटे लेटे आयतुल कुर्सी, चारों कुल, कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीहात, दुरूद पाक ये पढ़ सकते हैं या नहीं? देखें, पहला जो सवाल है इसका जवाब ये है कि बेहतर और अफजल ये है कि बावुज़ू होकर वो कुरान मजीद की तिलावत की जाए, ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात वगैरह वो की जाए। लेकिन अगर कोई शख्स बगैर वुज़ू भी था तब भी इसके लिए पढ़ना जायज़ है। अफजल और बेहतर तो ये था कि बावुज़ू हूँ, वुज़ू करके आप वो तस्बीहात, ज़िक्र व अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत करें। लेकिन अगर कोई बगैर वुज़ू भी करता है तो जायज़ है। और इसी तरह दूसरा जो सवाल का हिस्सा है कि बिस्तर पर लेटे लेटे क्या हम पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी बेहतर और अफजल ये है कि आप उठकर बैठकर किबला रुख होकर बैठें और कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात वगैरह सूरत फातिहा पढ़ना जाए। जो भी आपने पढ़ना है आप पढ़कर इसके बाद फिर सो जाएं। लेकिन अगर कोई बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ना चाहता है, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहता है, तो इसके लिए उलमा ने लिखा है कि अदब ये है कि ऐसा शख्स अपने पाँव जो हैं वो समेट ले। इसके पाँव फैले हुए नहीं होने चाहिए, यानी वो पाँव जो हैं समेट ले, इसके बाद फिर कुरान मजीद की तिलावत करे। ये अदब है। तो हमें चाहिए कि हमें सोने से कबल ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात वगैरह करके सोना चाहिए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कबल कुरान मजीद की आखिरी जो 3 सूरतें हैं इनको आप तिलावत करते और इसके बाद फिर अपने हाथों पर फोंकते और फिर जहां तक मुमकिन होता हाथ फेर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।
مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔